बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट लिंक अर्निंग की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो मॉर्निंग टैग की होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि ये मार्केट में आते ही छा गया है। सबसे बड़ी वजह ये है कि सीपीएम बहुत ज़्यादा हाई देता है। एड्स टेरा भी इतना हाई सीपीएम आपको नहीं देता जितना मॉर्निंग टैग मार्केट में इस वक्त दे रहा है। आज की वीडियो के अंदर जो मैं मेथड आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं जब भी मेथड लेके आता हूँ वो इंतहाई यूनिक होता है। ना तो गूगल पे मिलता है, ना इससे पहले यूट्यूब पे मिलता है। आज की वीडियो भी इंतहाई यूनिक होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो मैं आप लोगों के लिए कोड लेके आया हूँ वो इंतहाई यूनिक है। सारे का सारा मेथड आपको सिखाऊंगा। जस्ट वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। वीडियो को आपने ज़रा बराबर भी स्किप नहीं करना क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि उस वक्त मैं बता रहा होता हूँ जब मैं वो मेथड आपको करके दिखा रहा होता हूँ। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं इस मेथड के साथ। पहले आपको डेमो दूंगा, डेमो दिखाने के बाद पूरे का पूरा मेथड आपके साथ मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले मेरा चैनल आप देख सकते हैं, ये एक सब्सक्राइब का बटन है, इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की मजीद ज़बरदस्ती वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। पहला काम आपने जो करना है जी वो मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं। देखिए जी, ये मैंने पेस्ट कर दिया जी वेबसाइट को और इंटर का मैंने बटन प्रेस कर दिया। अभी आपके सामने जो है जी वेबसाइट ओपन हो गई। ये वाला लिंक जो है जी मैं टेस्टिंग के लिए आपको दे भी दूंगा और इसके साथ साथ जो कोड है वो भी शेयर करूंगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, ये एक बार सी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपने गौर करते रहना है। देखिए जी, फर्स्ट जो भी लुक आपके सामने आई है, यहाँ पे फिलहाल कुछ भी शो नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यहाँ पे ज़बरदस्त कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे डिसअपियर हो गया, अभी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं अभी यहाँ पे क्या लोड होता है हमारे सामने। देखें जी, अभी स्क्रीन पे लोड हो गया है। फर्स्ट ऐड जो है वो स्क्रीन पे मैंने लोड करवा दिया। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी अगेन ये डिसअपियर हो जाएगा और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट ऐड जो है वो शो हो जाएगा। एक किस्म का समझ लेके स्लाइड शो जो है वो आप किसी भी वेब पेज के अंदर चला सकते हैं। और ये जो स्लाइड शो आपके सामने इस वक्त चल रहा है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंपल एड्स नहीं हैं, ये डायरेक्ट लिंक के जो एड्स होते हैं ये वो आपके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोडिंग का कंप्लीट मेथड बताऊंगा जिसके अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट लोकेशंस भी ऐड करना सिखाऊंगा। देखिए जी, अभी स्लाइड शो जो है वो उसने लोड किया 3 दफ़ा, उसके बाद स्लाइड शो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। पूरी की पूरी साइट आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने एम्बेड किए हुए हैं डायरेक्ट लिंक्स, लेकिन उनको मैंने कोडिंग से एम्बेड किया हुआ है तो वो एक टाइमर के थ्रू आते हैं, चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको सिखाता हूँ कि ये ज़बरदस्त सा काम मैंने किया कैसे है और आप किस तरह करेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं उनको कंप्लीट कोड प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन जो वीडियो पे न्यू आए हैं वो भी बिल्कुल मत घबराएं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ जो है वो कंप्लीटली सिखाऊंगा कि आपने ये काम कैसे करना है। देखिए जी, सबसे पहले जी न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें ब्लॉगर पे चले जाना है जी। ब्लॉगर, उसके बाद .com लिख के आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है तो आपके सामने एक ब्लॉगर की जो साइट है उसका मेन इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने साइन इन के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो जीमेल अकाउंट है वो आपसे पूछेगा कि किस जीमेल अकाउंट से जो है वो आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, यानी कि साइन इन करना चाह रहे हैं ब्लॉगर के अंदर। तो मैंने अपना जीमेल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। अब मेरे पास चूंकि इस वाले ईमेल एड्रेस के अंदर जो है वो ब्लॉग नहीं बना हुआ, तो आप अगर न्यू होंगे तो सबसे पहले वो आपको कहेगा ब्लॉग का टाइटल आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो आपने अपने ब्लॉग का टाइटल देना है, देन ब्लॉग का एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन चूंकि ऑलरेडी मैंने ब्लॉग बनाए हुए हैं तो मैं इस ईमेल एड्रेस पे नहीं बनाने वाला। इस पे क्लिक करने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि अगर
आपने आज से पहले कभी ब्लॉग क्रिएट नहीं किया तो आपके सामने डायरेक्ट जो इंटरफेस आएगा वो ब्लॉग क्रिएशन का आएगा। वो आपको कहेगा ब्लॉग क्रिएट करें, ये वाली स्क्रीन आएगी। इस वजह से इस पर मैंने क्लिक किया। मैं ये वाला ईमेल यूज़ नहीं करने वाला आज की वीडियो में, मैं वही ईमेल यूज़ करूंगा जिस पे ऑलरेडी मैंने ब्लॉगिंग की हुई है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ, अगेन वापस स्क्रीन पे आ गया, अगेन साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं वो अपना जीमेल सेलेक्ट करूंगा जिस पे मेरी ब्लॉगिंग हुई हुई है, मीन जिस पे मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो मैंने अभी वो वाला अपना जीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो अभी देखिएगा, अभी वो स्ट्रेट वे मुझे मेरे ब्लॉग के अंदर ले आया। देखिए यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट जो है वो मेरे पास शो हो रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल आपने क्या करना होगा जी, फर्स्ट जो चीज़ है आपको चाहिए कोड। अब आप लोगों के लिए कोड जो है पूरे का पूरा मैंने लिख के रखा हुआ है, अभी आपको मैं शो करा देता हूँ। यहाँ पे व्यू पे मैंने क्लिक किया, देखें जी इसका लिंक जो है मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको देख सकें। अच्छा जी, एक तो जो आपने मोनिटैग पे जाके अपलोड करना है उसके लिए क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो जो मोनिटैग की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा साइन अप की। बॉटम पे देखिए पूरे का पूरा कोड आपको नजर आ रहा है जो आपने अपनी साइट के अंदर यूज करना है और कहाँ पे लाके आपने अपने लिंक्स इसमें रिप्लेस करने हैं, वो भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बड़ी मजे मजे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर देंगे। मजे की चीज यहीं से आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लोडिंग का ऐसा जबरदस्त मेथड बताऊंगा जिसमें आप अपनी साइट पे किसी भी कंट्री की ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो सबसे हाई सीपीएम साइट्स हैं उनका ही बताऊंगा और उन्हीं का लोडिंग मेथड बताऊंगा। और आपको पता है कि एड्स टेरा जो है वो हर वीपीएन पे वर्क नहीं करता, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ उसको अगर आप एड्स टेरा पे यूज करते हैं या मोनीटैग पे इस्तेमाल करते हैं तो दोनों पे वर्क करेगा आपके लिए। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, सारी की सारी बातें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, आपने एक ब्लॉग क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जी अब आपको मैंने बता दिया, अगर तो आपने ब्लॉग नहीं बनाया हुआ तो जो पहले आपको तरीका बताया कि स्टार्टिंग में वो आपसे पूछ लेगा ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है और उसका आपने एड्रेस क्या रखना है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद ये जो एरो है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आ जाए तो न्यू ब्लॉग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने आ जाना है और आपने ब्लॉग का टाइटल रख देना है। मैं आपको चूंकि सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं ब्लॉग का जो टाइटल रखने जा रहा हूँ, मैं अपने चैनल का नाम ही रख रहा हूँ विज और उसके बाद FAYISAL फैसल मैंने लिख दिया। ये मेरे ब्लॉग का टाइटल होने वाला है। नेक्स्ट मैं एड्रेस में आ गया। अब यहाँ पे मैंने जी आपको सिखाना है तो मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट फॉर यूट्यूब और साथ में लिख दिया 786। ठीक है जी, अब बॉटम पे उसने मुझे कह दिया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, कि ये वाला ब्लॉग एड्रेस जो है अवेलेबल है। इसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका ब्लॉग जो है वो हो गया जी क्रिएट। अब नेक्स्ट काम जो आपने करना है वो आपने कोड कैसे इसके अंदर लेके आना है और ये सारे का सारा काम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो आप किस तरह करेंगे वो भी सिखाता हूँ। उससे पहले जी वापस आ जाते हैं इस पेज पे और यहाँ से आपको मोनी टैग पे अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। पहला काम वो है, पहले आपने उस पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद उस पर डायरेक्ट लिंक्स किस तरह बनाने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब आप बना लेंगे तो उसके बाद इस कोड का फ़ायदा होगा। अगर वो लिंक्स आप नहीं बनाते तो इस कोड का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जी। क्लिक हेयर जो मैं लिंक दूंगा आपको कमेंट में टैग करूंगा, पिन करूंगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पेज जो अभी आपके सामने अपीयर है यही शो होगा। आपने क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा moneytag.com के नाम से। आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे उसमें अकाउंट टाइप का ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल और कंपनी। आपने कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। उसके बाद जी फर्स्ट और लास्ट नेम आपने बिल्कुल सही देना है, गलत नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर ये वेरीफाई करेगा। जब आप इससे विड्रॉल लेंगे तो ये आपका CNIC वेरीफाई करेगा, ID कार्ड वेरीफाई करेगा। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं चूंकि आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे चैनल नेम ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट नेम मैंने विज लिख दिया, लास्ट नेम में FAYSAL फैसल लिख दिया जी। उसके बाद जी मुझे कह रहा है जी आप किस कंट्री में है, तो आपने कंट्री यहाँ से गलत सेलेक्ट नहीं करना। आप जिस कंट्री में अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें, इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करें, बांग्लादेश में है तो आपने बांग्लादेश सेलेक्ट करना है। तो मैं जी अभी यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। तो देखें जी यहाँ पे अभी
मेरे सामने ये आ गया जी पाकिस्तान। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जी सिटी जो है, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दी। उसके बॉटम पे आपका एड्रेस है, आपने यहाँ पे हाउस नंबर डॉट, आपने जो भी आपका हाउस नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर लिखनी है जी, स्ट्रीट और नंबर जो है जी आपका वो है जी 1। और उसके बाद आपने जिस एरिया में रह रहे हैं आपने वो लिख देना है F6-1, मैंने लिख दिया। उसके बाद बॉटम पे आ जाए तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आईडी कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा जब आपने विड्रॉल लेना है। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से बता रहा हूँ कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, इसलिए इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। उसके बाद जी आपका ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना है जी, वो मैंने पुट कर दिया जी। उसके बाद जी फ़ोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, आपका जो भी नंबर है। मैं ये एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नंबर, ठीक है। अब ये ना समझ लीजिएगा कि यही मेरा नंबर है, ये मैं एग्जांपल देने के लिए एक नंबर जस्ट टाइप कर दिया, ठीक है। आपने अपना जो आपका सही नंबर है वो लिखना है। उसके बाद जी आपका जो भी एक आईडी है, आपने व्हाट्सएप का आईडी है, जो भी एक नंबर है मैसेंजर का, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अगेन अपना मोबाइल नंबर जो मैंने ऊपर लिखा है मैं वही टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने जी ये वही नंबर जो है यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद ये आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो कह रहा है व्हाट ट्रैफिक डू यू वांट टू मोनेटाइज। तो मैंने कह दिया जी मैंने जो है वो ट्रैफिक लेके आनी है फेसबुक से, व्हाट्सएप से और यूट्यूब से। ये मैं लिख दिया टेल अस मोर अबाउट योर ऑडियंस यूआरएल हाउ योर जनरेट योर ट्रैफिक, कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप फेसबुक लिख सकते हैं, व्हाट्सएप लिख सकते हैं, यूट्यूब लिख सकते हैं। हाउ डिड यू नो अबाउट अस, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया जी, कैसे आपको पता लगा। उसके बाद व्हाट अनदर एड नेटवर्क, तो हम एड्स टेरा लिख देते हैं यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट टूल डू यू यूज़ टू गेट एंड मोनिटाइज ट्रैफिक। आप कोई टूल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेसबुक एड्स लिख दें आप, वो बेस्ट रहेगा। ये हो गया जी। उसके बाद आपने बॉटम पे आना और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। तो एक कैप्चा आपके सामने आ जाएगा, ट्रैफिक लाइट्स मुझसे पूछ रहा है वो सिलेक्ट करें। ट्रैफिक लाइट जहाँ जहाँ जिस जिस पिक्चर में है मैंने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद जी वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट वेरीफाई हो गया है। साइन अप के बटन पे मैंने क्लिक कर देना है तो मेरा अकाउंट बन गया। लेकिन इसके बाद ये मुझे क्या करेगा, एक ईमेल भेजेगा। कौन सी ईमेल भेजेगा, वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा। अब वो कैसी दिखती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे इस वक्त आप ईमेल देख सकते हैं जो मुझे मोनीटैग की तरफ से रिसीव हुई है, और यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो ईमेल एड्रेस आपका है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है जी। मेरा जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ। इसमें लॉगिन करने के लिए आपने जिस ईमेल से बनाया है आपने वो लिख देना है जी, ठीक है जी। ये मैंने वो टाइप कर दिया। उसके बाद जी मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया तो मैं अभी अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा जी। ये देखें जी अभी मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो गया हूँ। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो है जी पे आउट आपको कैसे मिलेगा जी। पेमेंट्स पे मैं गया जी, पेमेंट्स में मैं जैसे ही गया तो यहाँ पे देखें जी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है जी मिनिमम जो विड्रॉल है वो $100 का आप ले सकते हैं, इससे पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते, ठीक है जी। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं तो आप जो पे आउट लेंगे वो सबसे बेस्ट है आप पैयर से लें। पैयर की कई वीडियोस आपको जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि उससे किस तरह विड्रॉल उससे भी निकाला जा सकता है, मतलब बैंक अकाउंट में किस तरह आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल उस डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एक तो जी विड्रॉल वाला मसला जो है वो हल हो गया कि ये विड्रॉल देते हैं, चूँकि ये एक अथेंटिक एड नेटवर्क है। जिस तरह गूगल एडसन है और एड्स है उस तरह ये भी अथेंटिक है, मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इनकी लिजिमिट जो है मतलब इनकी जो लीगल अगर हम वे में देखें तो ये टोटली 100% जो है वो लीगल है। अच्छा जी, उसके बाद ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट लिंक के नाम से एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जो है वो बनाए हुए हैं। और पहले आपको बताता चलूँ कि ये हाई सीपीएम किस वजह से, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए अकाउंट बना के इस पर थोड़े से तजर्बे किए हैं तो मैंने इससे $0.4 बना भी लिए हैं। तो आपको स्टैटिक्स में जाके चेक भी करा देता हूँ एक दफ़ा
कि कैसे बने हैं जी। ये देखें यहाँ पे ये डेट आप देख सकते हैं ऊपर, आज की करंट डेट चल रही है, सिस्टम की डेट भी मेरी यही है। तो यहाँ पे आप कंट्री में देखें, अब हालांकि पाकिस्तान को ये कंसीडर नहीं करता, मतलब टॉप कंट्रीज में कंसीडर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आप सीपीएम चेक करें कि चंद ही इंप्रेशन पे जो सीपीएम है 0.4 का मिला है और उसका हाफ प्रॉफिट मुझे मिला है, $0.2 जो है वो प्रॉफिट बन गया है। तो इसमें सीपीएम आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो डायरेक्ट लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया जी। यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, ऐड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद इसका नाम रख लेगा, आपने कुछ भी इसका नाम नहीं रखना, आपने गेट टैग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक सक्सेसफुली क्रिएटेड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा डायरेक्ट लिंक बन गया जी। उसके बाद जी बैक चले जाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लिंक्स मेरे बने हुए हैं। तो आपको एक लिंक बनाना सिखा दिया, आपने इसी तरह काफ़ी लिंक्स इससे क्रिएट कर लेने हैं जी। अच्छा जी, अब मेन काम पे आ जाते हैं वापस। और जी हम यहाँ पे वापस आके स्क्रीन में, तो ये आपको कोड मैंने पूरे का पूरा बताया था। आपने यहाँ से स्क्रिप्ट से शुरू होना है जी, और बॉटम की तरफ चलते जाना है, और एंड तक जाके जो है जी पूरे का पूरा जो कोड है इसको आपने कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जी आपने आ जाना वापस ब्लॉगर में। वापस आने के बाद यहाँ पे आपने जो ब्लॉगर क्रिएट किया होगा उसकी न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसके अंदर आपको वो कहेगा जी ब्लॉग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जी इसका कंपोज व्यू, और दूसरा होता है HTML व्यू। मतलब इसमें दो मोड होते हैं। तो आपने HTML व्यू पे क्लिक कर देना है, चूंकि कोडिंग की बात हो रही है। तो HTML व्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें जिस पे क्लिक हो गया, और यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद आपने कोड पेस्ट कर देना है। अब आप कोड यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, टाइटल आपने ज़बरदस्त सा कोई रखना है, मतलब जिसे कहें नेक्स्ट लेवल होना चाहिए आपका टाइटल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्यों होना चाहिए आपका टाइटल, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मोनी टैग कह रहा है। और वो क्यों कहता है, ये देखें जी, मोनी टैग मैंने लिखा और साथ में लिख दिया ब्लॉग। अब मोनीटैग की जो ऑफिशियल साइट है वो आपको कहती है कि जी आपने क्या करना है जी, आपने ब्लॉग क्रिएट करना है। और ब्लॉग क्रिएट करने के बाद ये देखें, ये मेरे सामने उनका पूरे का पूरा जो ब्लॉग है मोनीटैग का वो आ गया। ये जी मैं फिलहाल इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो ये देखें आपके सामने ये पूरी की पूरी जो है ना उसने चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इन सब चीज़ों के अंदर वो आपको क्या कहता है, आपको कहता है कि जो गूगल के ट्रेंड्स हैं उनका अगर आप जो आर्टिकल लिखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको हाई सीपीएम देगा। तो आपने क्या करना है जी, आपने आना है चैट जीपीटी के पास। अब बहुत सारे लोग जो है उनको चैट जीपीटी के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चैट जीपीटी के बारे में वो यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हैं, भरी पड़ी है यूट्यूब चैट जीपीटी पे। मतलब चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना आज के दौर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें वक्त ज़ाया करना चाहिए, हर बंदे के पास चैट जीपीटी लाजमी होता है जी। एक तो आज मैं चैट जीपीटी ओपन कर लिया। उसके बाद जी आपने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है गूगल और साथ लिखना है ट्रेंड्स। ये लिख के इंटर प्रेस कर देना है। फर्स्ट जो वेबसाइट आपके पास आएगी गूगल ट्रेंड्स के नाम से, इस पे आपने क्लिक कर देना है जी। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो गूगल की ये जो साइट है, ये जो टॉप ट्रेंड चल रहे होते हैं जिस भी कंट्री में, उसकी जो रियल टाइम ट्रेंड्स भी और मंथली ट्रेंड्स भी आपको बताता है। तो आपने ट्रेंड नाउ पे क्लिक करना है। जब आप ट्रेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो चूंकि हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी सर्विसेज ऐसी हैं जो अवेलेबल है ही नहीं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली सेलेक्ट हुआ है, तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। अब जो मोनीटैग है ये आपको कहता है कि आपको हाई सीपीएम मिलेगा यूएस में, कनाडा में, यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज में आपको हाई सीपीएम मिलेगा। एशियन कंट्रीज में ये खुद कह रहा है आपको कि आपको हाई सीपीएम नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि मोनीटैग ब्लॉग आप लिखेंगे गूगल पे, उस ब्लॉग में जाके आप पढ़ेंगे तो वो आपको जो कंट्रीज के नाम भी बाकायदा बताएगा किन किन कंट्रीज का हाई सीपीएम है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को सेलेक्ट नहीं करना, इंडिया को सेलेक्ट नहीं करना, बांग्लादेश को सेलेक्ट नहीं करना। आपने स्ट्रेट अवे यहाँ तो यूके या यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट करना है। मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे डेली सर्च ट्रेंड भी आ गए और रियल टाइम सर्च ट्रेंड भी आ गए। तो मैंने क्या करना है जी, मैंने डेली सर्च ट्रेंड पे जाना है और मैंने देखना है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है। कोशिश करें कि जो मेन फर्स्ट 3 है इनमें तीनों के तीनों जो है इन पे आपने इससे जो चैट जीपीटी है आपने इससे आर्टिकल लिखवाना है। अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो मेरे पास सर्च है इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ आर्टिकल्स आगे रिलेटेड न्यूज़, ये एक न्यूज़ चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो मैंने इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया।
अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये देखें ये फर्स्ट हेडिंग आ गई, इस हेडिंग पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। मैंने राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं वापस आया, वापस आने के बाद ये मैं सारा क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है जी। और यहाँ पे आके मैंने इसको कहा कि मेक अ आर्टिकल ऑफ 250 वर्ड्स दैट contains a lot of headings, ठीक है जी। ये मैंने इसको कह दिया और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे आके ये हेडिंग पेस्ट कर दी और इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये कमाल कर देगा जी चैट जीपीटी। पूरे का पूरा आर्टिकल जी चैट जीपीटी लिख दिया है। अब यहाँ पे जी मैंने क्या करना है कि अब इसने बीच में ये हेडिंग का वर्ड भी ऐड कर दिया, तो मैंने इसको लिख दिया है कि रिमूव द वर्ड हेडिंग फ्रॉम द आर्टिकल। ये मैं लिख के इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो अभी ये दोबारा इसको लिख देगा और इसमें से जो हेडिंग्स इसने 1 2 3 4 मुझे लिख के दे दी थी वो इसने रिमूव कर दी है। तो जी मैं अब ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो कर लूँगा कॉपी, यहाँ से लेके बॉटम तक मैंने कर लिया जी कॉपी। कॉपी करने के बाद जी मैं वापस आ गया अपनी पोस्ट में, और पोस्ट में वापस आने के बाद यहाँ पे अब आपने मोड चेंज कर देना है। अब आपने कोडिंग मोड में नहीं रहना, अब यहाँ पे आ गया आपने कंपोज मोड में आ जाना है, ठीक है जी। कंपोज व्यू पे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं वापस आ गया जी कंपोज मोड में। अब यहाँ पे आके जी मैं पूरे के पूरे आर्टिकल को आपने पेस्ट कर देना है। फर्स्ट जो चीज़ थी वो थी हेडिंग, तो आपने यहाँ पे आना है, जहाँ पे पैराग्राफ लिखा हो तो आपने इसको मेजर हेडिंग बना देना है जी। उसके बाद आपने इसको बोल्ड भी कर देना है, और यहाँ पे आपके पास होता है फॉन्ट टाइप, तो आपने यहाँ पे टाइम्स सेलेक्ट कर देनी है, ये सबसे बेस्ट होती है जी। इसको ही आपने सेलेक्ट करना है, मेजर हेडिंग होगी। उसके बाद ये आपका जो इंट्रो है ये भी आपकी हेडिंग है, इसको भी आपने हेडिंग बना लेना है। बॉटम पे ये भी हेडिंग है, इसको भी आपने हेडिंग कर लेना है जी। उसके बाद जी इसी तरह आपने सो ऑन यहाँ पे आना है, इसको भी आपने हेडिंग कर लिया जी। बॉटम पे आए तो आपने इस पर थोड़ी खूबसूरती पैदा कर लेनी है अपने हिसाब से। मेरे ख्याल में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खूबसूरती कैसे पैदा करनी है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो आपने इस तरह इसमें मतलब निखार ले आना है, ठीक है। अब आपने करना क्या, जो मेन हेडिंग थी उसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके उसी को मैं टाइटल रख रहा हूँ जी इसका, ठीक है। टाइटल भी ऊपर आ गया और वही लाइन फर्स्ट आ गई। अब जी जो हमने कोड रखा है वो कोड मैंने ला के स्टार्टिंग में रखना है, मतलब इंट्रो के फ़ौरन बाद ये जो पैराग्राफ है इस जगह पे आके वो जो स्लाइड शो है ना डायरेक्ट लिंक की वो चलनी चाहिए इस जगह पे। अब वापस जाते हैं, जैसे ही अब HTML कोड में जाऊंगा व्यू में, तो अब देखें यहाँ पे आप देख के दंग रह जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मतलब मैं फेल हो गया, ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। आपने जो स्क्रिप्ट यहाँ पे ला के रखा था, आपने इस सारे के सारे स्क्रिप्ट को शुरू से लेके एंड तक आ जाना है। HTML व्यू में आया हूँ मैं अगेन, ये मैं आपको बता दूँ। HTML व्यू में आके सारे का सारा जो कोड मैंने पेस्ट किया था उसको मैंने एक्स करके कट कर लिया, कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो गया। कट करने के बाद जी अब आपने क्या करना है, किस जगह पे ला के रखना है जी। अब जी ऊपर आगे टॉप पे, अब यहाँ पे आपने वो चीज़ ढूंढनी कैसे है। पहले तो जी आपके पास जो कोड है वो समझे ये ऑलरेडी मेरे पास चूंकि मौजूद है और लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप समझे भूल जाए फिलहाल कोड को। आपने इस पेज में आना है, कंपोज व्यू में आ जाना है, और यहाँ पे जो चीज़ आपने ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इतनी सी लाइन ढूंढनी है, तो मैंने इस पर कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद वापस मैं HTML व्यू में आ गया, यहाँ पे कहीं भी स्क्रीन पे रख के मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद कंट्रोल F मैंने दबाया और यहाँ पे वो मैंने कॉपी जो की थी लाइनें 2-3 वो मैंने पेस्ट करके इंटर का मैंने बटन प्रेस किया, तो ये देखें इसने मुझे बता दिया कि यार ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे मुझे लाके कोड, मतलब मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे लाके कोड रखना है, तो आपने भी इसी तरह ये ढूंढ लेनी है जगह। इस तरह तरीका होता है HTML कोड के अंदर, आपने जो एग्जैक्ट जगह पे जाके कोड रखना है उसको ढूंढने का तरीका पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पे मैं आ गया और आगे एक P है, उसके बाद /P है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे स्टार्टिंग में भी रख ले कोई इशू नहीं है, तो आप जो भी टैग शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है। तो देखिए / के साथ ये ख़त्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे लाके इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब इंटर प्रेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मेन जो मेरी लेआउट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मैंने इस जगह पे लाके कोड रखना है, तो मैं इस वजह से इंटर मार रहा हूँ कि जब यहाँ पे रखूँगा तो बाद में जब मुझे ढूंढना पड़ेगा तो आसानी से मिल जाए, ठीक है जी। अब मैं वापस आया,
जो मैंने आपको लिंक दिया होगा, आपने उस लिंक में वापस आना है। वापस आने के बाद जी आपने यहाँ से ये पूरे का पूरा जो मैंने आपको कहा था कि आपने हाईलाइट कर लिया, इसको आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है और यहाँ पे ला के जी आपने पूरे का पूरा कोड छाप देना है। अब यहाँ पे इस कोड के अंदर मेरे लिंक्स लगे हुए हैं, तो आपने मेरे लिंक्स की जगह अपने लिंक्स जो हैं वो रिप्लेस करने होंगे। तो वो कैसे करने हैं जी? अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस जगह पे एग्जैक्टली आपने लिंक को रिप्लेस करना है। ये देखें जी, ये VAR लिंक लिखा हुआ है और इसके आगे यहाँ से लेके ये एग्जैक्टली जो है वो ये क्वेश्चन मार्क तक, क्वेश्चन मार्क से पहले पहले जो है वो आपने अपना लिंक लगा के रिप्लेस करना है। अब आपने आना है डायरेक्ट लिंक्स पे जो आपके क्रिएट हुए होंगे मोनी टैग के अंदर। इसमें आपने आना है, जिस लिंक पे आपने क्लिक करना है वो आप क्लिक कर दें जो आपके पास बना होगा। उसके बाद आपके पास लिंक आ जाएगा, आपने लिंक को कॉपी करना है। आप किस तरह कॉपी करना है कि आपने HTTPS कॉपी नहीं करना, कॉलन कॉपी नहीं करना, आपने डबल बैकस्लैश से लेके आगे की तरफ कॉपी करना है। अब फिलहाल चूंकि ये यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी कर रहा है तो मैंने एज इट इज को कॉपी पे क्लिक कर दिया, ये कॉपी हो गया। वापस आए पोस्ट पे और यहाँ पे ला के मैंने Ctrl+V कर दिया। अब ये देखें HTTPS जो है इसको मैं मिटा रहा हूँ, डबल कॉलन भी मिट गया, उसके बाद HTTPS भी मिट गया। शुरू में एक कॉमा है जो कि रहेगा, उसके बाद बैकस्लैश आ जाएगा और पूरा लिंक आ जाएगा। फर्स्ट रिप्लेस हो गया। सो ऑन, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ये हल्का सा आप नीचे आए तो देखें यहाँ पे अगेन वही चीज़ आपको मिलेगी। एक और लिंक आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से लेके अगेन क्वेश्चन मार्क तक। तो आपने यहाँ पे ला के अपना दूसरा लिंक पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने वापस जाना है डायरेक्ट लिंक्स में, डायरेक्ट लिंक्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेकंड जो डायरेक्ट लिंक है उस पर क्लिक किया। अब ये देखें इसी तरह आ गया, इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके आप वापस आए और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दिया। उसी तरह स्टार्टिंग से कॉलन को मिटा दें और HTTS को भी मिटा दें। कॉमे से शुरू हुआ, एंड पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो की लिखा हुआ है उससे पीछे पीछे आपने पेस्ट करना है। इसी तरह नीचे भी आपको कोड देखने को मिलेगा। तो टाइम सेव करने के लिए सिर्फ 2 बताए हैं, बाकी आप खुद रिप्लेस कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको चेक करना है कि जो मैंने कोड रखा है वो वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो व्यू पे, प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है, पब्लिश फर्स्ट नहीं करना। प्रीव्यू पे मैं गया, देखें जी अभी मेरे सामने ये साइट ओपन होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। ये वाली जो जगह है ना इसके नीचे आना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे एक डब्बा बन गया, खुद ब खुद खला पैदा हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे लोडिंग हो रही है। अब ये देखें ऐड आ गया उस जगह पे। अब ये स्लाइड शो चलेगा, अब ये कुछ देर चलता रहेगा, उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसकी जगह एक और आएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह एक और आ जाएगा। तो ये प्रोसेस लगा रहेगा। ये देखें गायब हो गया स्क्रीन से। अब ये मज़े की चीज़ है, अब ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डायरेक्ट लिंक को साइट के अंदर इस तरह भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, इस तरह भी लगाया जा सकता है। और ये सारी की सारी मज़े की जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ये आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। आम बंदा यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, ये भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ ये ना तो आपको गूगल पे मिलने वाली हैं और ना यूट्यूब पे मिलने वाली हैं। उसकी रीज़न ही ये थी क्योंकि ये चीज़ें यूनिक होती हैं और इनको मैं खुद क्रिएट करता हूँ। इन पे मैं पहले खुद वर्किंग करता हूँ और पहले खुद वर्किंग करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें जी, ये एक और ऐड आ गया और ये ऐड आने के बाद ये कुछ पेज पे लिखा आ गया कि मतलब मैं क्लिक करूँगा तो ये किसी और तरफ मुझे ले जाएगा। तो चूंकि हम टेस्टिंग फेज में है तो मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा और मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ। अब हमने देखा कि ऑटोमेटिकली वो वहाँ से गायब भी हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए मामला कंप्लीट। अब मैंने पब्लिश के बटन पे कर देना जी क्लिक, कंफर्म का ऑप्शन आ गया और ये मैंने फर्स्ट आर्टिकल लिखा, इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिंक एम्बेड कर दिए और मैंने कर दिया जी पेस्ट। इसी तरह आपने आर्टिकल लिखते जाना है, मेरा कोड उठाना है, डायरेक्ट लिंक बनाते जाना है वहाँ पे और उसके अंदर रिप्लेस करते जाना है। आपने इस तरह 3-4 आर्टिकल लिख लें, एक भी लिख लेंगे सही है, ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा चांसेस है ग्रोथ के, ज़्यादा रेवेन्यू के चांसेस है। तो जितने ज़्यादा आर्टिकल छाप सकते हैं फ़ौरन से पहले छाप दें। अच्छा, यहाँ तक हो गया मामला कंप्लीट। अब यहाँ से स्टेप शुरू होता है लोडिंग का। अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि जो मेथड था वो कोडिंग के थ्रू भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं वो कहते हैं जी आप मेथड बताते हैं, कंप्लीट बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं बताते। तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ बताने जा रहा हूँ भाई। पहले भी मैंने कोई चीज़ अपने पास नहीं रखी, हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज भी कुछ छुपाऊंगा नहीं, सबका सब आज की वीडियो के अंदर रिवील होगा। लोडिंग सिखाने लगा हूँ,
गौर से देखिएगा, गौर से देखेंगे। अगर वीडियो पीछे स्किप करके आए हैं तो बराए मेहरबानी वापस जाएं, पूरी के पूरे मेथड को दोबारा फॉलो करें, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद अगली बात आपको सिखाता हूँ। वीडियो लंबी होती जा रही है, जिन्होंने सीखना है वो पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, और जिन्होंने मज़े लेने हैं वो बस स्किप भी कर सकते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। फर्स्ट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है सीपीएम करते हुए, वो आपने रखनी है कि आपने सीपीएम अपने सिस्टम से हरगिज़ नहीं करना, उसके लिए कोई और सिस्टम ले आए तो वो बेस्ट है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन देख सकते हैं, टोटली स्क्रीन जो है वो डिफरेंट दिखने को आपको मिल रही है। यहाँ पे आए जी, सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जी आपने यहाँ पे लिख देना है नो हिस्ट्री, और साथ आपने लिख देना है एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये आपने लिख देना है और इंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है जी। आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें पहले रिजल्ट पे आपने क्लिक कर देना है जी। आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला आइकन आपने सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना, नीचे वाला चेक कर लेते हैं जी। इनके लिंक्स मैं आपको बता दूं कि मैं जो वेबसाइट आपको लिंक बॉटम पे फर्स्ट कमेंट में दूंगा वहाँ पे ऐड अप कर दूंगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आप जस्ट उन लिंक्स पे क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिलते जाएंगे जी। ऐड टू क्रोम मैंने कर दिया जी, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया तो ये अभी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपने लिखना है टाइम स्पूफिंग, और इसके साथ आपने जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें फर्स्ट रिजल्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये टाइम स्पूफिंग आ गया, ऐड टू क्रोम कर दें, ऐड टू एक्सटेंशन हो गया जी। थोड़ा सा वेट है, उसके बाद ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया जी। इसका लिंक ओपन हुआ, इसको मैंने क्लोज कर दिया। वापस आए, यहाँ पे google.com खोला, इंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पे अभी जी आपने लिख देना है अपना लोकेशन। स्पूफिंग करके आपने इंटर का बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये जी एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो स्पूफिंग जियो लोकेशन आ गया जी, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी जी ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया, इस पे मैंने ऐड टू एक्सटेंशन कर दिया। उसके बाद जी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक एक्सटेंशन होती है वो बहुत सारे लोगों को तो पता होगी, लेकिन चंद लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी, वो होगा रैंडम यूज़र एजेंट। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक कर देना है और ये आपके सामने रैंडम यूज़र एजेंट जो आ गया फर्स्ट वाला, इस पे मैंने क्लिक कर दिया जी। अब यही आइकन है जी, और इसको आपने ऐड कर लेना है जी। ऐड टू क्रोम कर दिया जी, ऐड एक्सटेंशन हो गई। अब मैं इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना कोई इस तरह का काम है नहीं कि आप कर ना पाए, तो आपने बस स्पीड से अपने आप को मैच करवा लीजिएगा। ये भी हो गया। अब जी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जितनी की जितनी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट जो है वो सारी की सारी हो गई हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी स्विचिंग हमें चाहिए नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो अभी जितनी एक्सटेंशन आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारी की सारी एक्सटेंशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए इंस्टॉल। रैंडम यूज़र एजेंट जो है इसमें कुछ सेटिंग रिक्वायर्ड होंगी। आपने एक तो जो है वो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके पास सिलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने ओपन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो स्विच है वो आपने 60 मिनट का डाल दें तो बेस्ट है। इसको मैं 70 जो सेकंड्स हैं सॉरी वो डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जी बैक आ गया, और यहाँ पे आने के बाद जी अब राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखें जी हिस्ट्री में आए, और यहाँ पे मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये जी क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे मैंने क्लिक किया। मैंने ये सारे का सारा ऑल टाइम जो डाटा है वो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं बैक आया, मैंने इसको क्लोज कर दिया, रिफ्रेश किया। टक्सलर को आपने चला लेना है जी। टक्सलर को मैंने ओपन कर दिया जी। अभी आपके सामने मैं आपको लोडिंग करके दिखाने वाला हूं, और ये लोडिंग आपको उन कंट्री से करके दिखाने वाला हूं जो बेस्ट कंट्रीज हैं, जिनका सीपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देखिए जी, अब यहाँ पे आपने टक्सलर को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल पे क्लिक करना है, डाटा सेंटर पे क्लिक नहीं होना चाहिए, एनी पे आपने आना है। और यहाँ से अब मैं जी आपको लेके जा रहा हूँ यूके में। तो यहाँ से मैंने बॉटम पे आया तो मैंने यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर दिया जी। जैसे ही मैंने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया, ट्रे ने उसको लोड कर लिया। जब लोड कर लिया तो उसके बाद मैंने वापस क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है जी। खोलने के बाद यहाँ पे जी मैंने टाइप कर देना है जी। अब जो साइट आपकी जो साइट होगी जो आपने बनाई हुई आपने वो यहाँ पे ओपन करनी है। अब मेरी जो साइट है वो यहाँ पे मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी,
ये मैंने इसको क्लोज कर दिया और ये मैंने अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर दिया जी। ये लिंक जो है जी ये आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ हुआ मिलेगा, तो आप यहाँ से जाकर सारा सारा कोड भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अगेन बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि बाद में कमेंट में आप आगे कहते हैं जी कोड जो है वो हमें मिल नहीं रहा, वो वर्क नहीं कर रहा, तो इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ हुआ मिलेगा लिंक। आपने जस्ट क्या करना है, उस लिंक को खोल लेना जी। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे मैंने इस वाली पे आपको सिखाया था सीपीएम, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डेमो दिया था वो इस वाली पोस्ट का दिया था। अब ये देखें आपके सामने पोस्ट जो है वो इस वक्त ओपन हो गई है और थोड़ा सा मैंने नीचे आना, चूंकि मैंने इस जगह पे पॉलिसीज़ के बाद जो है वो बॉटम पे मैंने लिंक्स जो हैं वो ऐड किए हुए, जो स्लाइड शो मैंने आपको लगाना सिखाया है आज मोनी टैग का, वो मैंने इस जगह पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात आपका जो इंटरनेट है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से जो मेरे पास स्क्रीन आ रही है वो स्टार्टिंग में ब्लैक आ रही थी। अब देखें वो जितनी देर में लोड हुआ है उतना इंटरनेट ने उसका साथ नहीं दिया तो वो डिसअपीयर हो गया। अब देखें यहाँ पे अगेन सेकंड वाला जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे अभी लोड हो जाएगा, खुद ब खुद लोड होगा और खुद ब खुद डिसअपीयर होगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये मेरे आप हाथ देख सकते हैं। साइट के अंदर सारे का सारा जो काम है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है और कोडिंग के थ्रू हो रहा है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनके जो एड्स होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करती, तो बाद औक़ात रन टाइम पे आपकी जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह वाइट स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो नेक्स्ट ऐड होगा ये खुद ब खुद उसको रीलोड कर लेगी। आपने जितने इसमें लिंक्स ऐड किए होंगे उन लिंक्स से जो है आपके ऐड अपीयर होंगे। और आप जैसा कि टॉप ऑफ द स्क्रीन देख सकते हैं, एक और आपको ऐड देखने को मिल रहा है जो कि एड्स टेरा का ऐड है। इसके ऊपर मैंने एड्स टेरा के ऐड भी लगाए हुए हैं, वो भी अपीयर हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो मोनी टैग के ऐड हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं। अभी आपको वीडियो के अंदर रन टाइम मैं करके दिखा रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उस तरह ऐड जो है वो आपके पास मे बी शो ना हो, लेकिन अगर आप उसको मोबाइल स्क्रीन पे करेंगे या मोबाइल डिवाइस के अंदर करेंगे, इसी पेज को ओपन करेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट वहाँ पे शो होंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए अगेन एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ साइट को, और ताकि दोबारा से एक दफ़ा आपको ये सारी की सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल सके। अब देखिए मैंने पूरी की पूरी साइट को अगेन रीलोड कर दिया है। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं कि लोकेशन यूनाइटेड किंगडम आ रही है, लेकिन टक्सलर जो सॉरी एड्स तरह के ऐड भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये अभी ऐड अपीयर हो गया, एंटीवायरस का कोई ऐड है जो यहाँ पे स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है आपके सामने। फर्स्ट आ गया, खुद ब खुद वहाँ से गायब भी हो गया, अब अगेन वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, खुद ही गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर खुद ही गायब हो जाएगा। मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, सारे का सारा जो मेथड है वो आपके लिए जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो कर रहा है। आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपने कोड उठाया, कॉपी किया, पोस्ट बनाई, पोस्ट में जाके रख दिया, सारा तरीकाकार मैंने आपको सिखा दिया है। और आज मैंने आपको लोडिंग करनी भी सिखा दी है कि किस तरह आप लोडिंग करेंगे और अथेंटिक तरीके से लोडिंग करेंगे कि ये जज ना कर पाए कि आप बैकएंड पे क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी आपके सामने रियल टाइम पूरी की पूरी यूट्यूब छान मारे, आपको कोई भी बंदा रियल टाइम नहीं करके दिखाएगा। हल्का फुल्का उनका एरर आए तो वो स्क्रीन ही गायब कर देते हैं, वहाँ से वो काट देते हैं स्क्रीन। लेकिन मैं आपके सामने रियल करके दिखा रहा हूँ, इसमें जो बीच में रिजेक्ट हो रही है रिक्वेस्ट वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा साइट का इशू होता है कि जो साइट है वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं देती, इस वजह से बाज़ औक़ात वो शो नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोड में कोई एरर है। अगेन आपको बता दूं कि आपने ये सारा का सारा काम अपने सिस्टम पे नहीं करना। जिस सिस्टम को आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उस सिस्टम पे ये काम ना करें। अगर आपने लोडिंग करनी है तो कम से कम ये कर लें कि उसके अंदर एक नया यूज़र क्रिएट कर लें। विंडो के अंदर नया यूज़र क्रिएट करना मेरा नहीं ख्याल कि आपको सिखाना चाहिए, ये तो बच्चे बच्चे को आता है। तो आप अभी अपने कंप्यूटर के अंदर एक या तो नया यूज़र क्रिएट कर लें और वहाँ पे जाके लोडिंग का सारा मेथड करें। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सेकंड लैपटॉप या सेकंड पीसी अवेलेबल है तो ये बेस्ट है, आप सेकंड पीसी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो आरडीपी यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास आरडीपी है तो आप इसके लिए लोडिंग के लिए आरडीपी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिन लोगों को आरडीपी का नहीं पता हो मेरे चैनल पे देखें तो उनको आरडीपी की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, वो जाके देखें तो उनको समझ लग जाएगी कि आरडीपी बेसिकली होता क्या है। मैंने फ्रीली आरडीपी क्रिएट करना भी सिखाया हुआ है अपने चैनल पे।
तो जी ये सारे का सारा मेथड जो है आपने अपने पास सिस्टम पे करना है, और ये इंप्रेशन से भी आपको बहुत ज़्यादा हाई सीपीएम देगा। आपने क्लिकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। जब भी आप क्लिकिंग के चक्कर में पड़ता है तो ही आपके अकाउंट बैन होते हैं। तो आपने बराए मेहरबानी इससे सिर्फ इंप्रेशन जनरेट करने हैं, और जब आपने क्लिक वाला सीन करना है तो उसके लिए आपने अपने किसी दोस्त का मोबाइल फ़ोन बोरो करना है, मीन्स उसके ऊपर जाना है, आपने अपनी साइट को वहाँ पे ओपन करना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपने इसको क्लिक वहाँ पे जाके देना है। अपने सिस्टम पे, आरडीपी पे कहीं भी आपने इसको क्लिक नहीं देना। वहाँ पे सिर्फ आपने इंप्रेशन क्रिएट करने हैं। क्लिक सिर्फ आपने मोबाइल डिवाइस पे देना है, वो भी किसी और की मोबाइल डिवाइस हो तो बेस्ट है। आपने अपनी मोबाइल डिवाइस के साथ बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने। अगर आप मेरी सारी बातों को फॉलो करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, कभी ज़िंदगी में आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, और आप इससे ताउम्र पैसे कमाएंगे और भाई को देंगे दुआएं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले भाई का कर दें चैनल सब्सक्राइब, और उसके बाद कर दें लाइक वीडियो को। और अगर कुछ समय नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फौरन से पहले आपको उसका रिप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।